जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो क्लास 10th का। और उसका हम लोग कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति नाम का चैप्टर। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है वो, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे। उसके प्रश्नावली 7.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन पिछले लेक्चर में नहीं चल पाया था टेक्निकल इशू की वजह से, और आज हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बराबर 7.1 चल जाएगा पूरा, और 7.2 की आज हम यहाँ पे नींव रखेंगे मतलब उसका बेसिक भी समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ते रहे, ध्यान से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, अन्यथा फिर क्या हो जाएगा, बैठे बैठे कवाली करोगे। हाँ चलो, प्रश्नावली 7.1 का 10वां सवाल है। एनसीईआरटी का एक सवाल है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जिसमें बिंदु एक्स वाई बिंदु हो 3,6 और -3,6 से समदूरस्थ हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या दिए, दो बिंदु दिए हुए और उनसे समदूरस्थ हो, वो बिंदुओं में यहाँ पर दिया गया है जैसे एक्स और वाई बोला है, पर वो समदूरस्थ हो। जैसे कि मान लो कि एक लिटी मैंने ये लगा दी और पूरी की पूरी मैंने लिटी लगा दी, और यहाँ पे एक बिंदु दिया है जिसका नाम है, जैसे कि मैं इसको मान लेता हूँ P, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 3,6, और यहाँ पे ये Q वाला, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -3,6, और यहाँ पे समदूरस्थ यानी एकदम बीचों बीच हो, ठीक है, एकदम यानी यहाँ से और यहाँ से दूरी समान हो। तो इसको अपने नाम दे देते हैं, यहाँ के जो बिंदु मिलेगा उसको दे देंगे A। अच्छा, उसका निर्देशांक क्या है x, y, और हमें इन्हीं दोनों बीच में संबंध ज्ञात करना है। कैसे करेंगे संबंध ज्ञात भाई, मुझे ना ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर रखनी होगी। क्या करना है, ये वाली और ये वाली दोनों की दोनों दूरी बराबर रखूँगा। अर्थात मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि PA बराबर AP, PA बराबर AQ, ऐसा मैं लिख दूंगा। अब PA पर मैं यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा देता। दूरी का सूत्र कैसा आ जाएगा भाई, अंडर रूट आ जाएगा। पहले तो लगा देंगे अंडर रूट बराबर, अच्छा ये 3 में से x घटा दूँ, 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 में से ये y घटा दो, क्या 6 में से y का स्क्वायर। भाई दूरी सूत्र हम लोगों ने कई बार किया, x में से x की वैल्यू घटाकर उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y वाला निर्देशांक में से y वाला निर्देशांक घटाकर उसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर। अच्छा सेम यहाँ पे भी करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी अंडर रूट लगा देते। इस बार x में से इसको घटाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, इधर क्या दिया -3 और ब्रैकेट बंद, और इसका आ जाएगा स्क्वायर यहाँ पर। अच्छा अगला क्या आ जाएगा प्लस में, फिर ये y में से 6 घटा देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा y - 6 का आ जाएगा होल स्क्वायर। 3 - x का होल स्क्वायर, 6 - y का स्क्वायर बराबर, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो दोनों अंडर रूट एक दूसरे से कट जाएंगे। बचेगा क्या, 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 3 माइनस हो जाएगा x प्लस 3 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा y - 6 का स्क्वायर बराबर। यानी मैंने रूट से रूट काट दिया। अब भैया यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट a + b और a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा ये फार्मूला नहीं आता है तो कोई बात नहीं बेटा, 9वीं पढ़ के आओ एक बार अच्छे से फिर से, ठीक है। अच्छा ये फार्मूला जैसे कि a - b का होल स्क्वायर में लिख देता हूँ, तो उसका सूत्र क्या बनेगा, a² - 2ab + b²। अच्छा a + b का अगर फॉर्मूला हो तो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, तो इसका होता है a² + 2ab + b²। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हम दोनों जगह अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पहले इसके 3 - x की जगह पे, यानी a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं अलग अलग करके यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 3 - x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर, जैसे कि a - b का होल स्क्वायर, क्या a - b का होल स्क्वायर, इसी की तरह। तो इसका सूत्र क्या है, a² - 2ab + b² है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 की जगह क्या है a है, x की जगह क्या है b है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे a का स्क्वायर है ना फॉर्मूला में, तो a की जगह क्या 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, a × b, a की जगह 3 है गुणे में, और फिर b की जगह क्या है x है, फिर प्लस यहाँ पे प्लस b² मतलब b की जगह क्या है x, तो इधर आ जाएगा x का स्क्वायर। और यही वाला जो आंसर आया है इसको मैं कहाँ लिखूँगा, इसकी जगह पे, सिर्फ इसकी जगह पे। तो इधर क्या आ जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 x दिया है, तो 2 × 3 ये कितना होगा 6x, फिर क्या दिया है प्लस x का स्क्वायर। मैंने खाली इसी पे एक फार्मूला लगाया, अब इस पे भी लगाते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस पे भी फार्मूला लगाएंगे। भाई ये रफ काम है, आपको साइड में करके रखना है, बराबर।
अच्छा इस पे भी फॉर्मूला लगाते 6 माइनस वाई का स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे भी देखो यही फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर मतलब ए की जगह क्या 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू 6 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या है y, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है y, तो इधर आ जाएगा y का स्क्वायर। तो ये वाला कहाँ लिखेंगे हम लोग, इसकी जगह पर, ये 6 माइनस वाई की जगह पे। पहला हमें प्लस दिया तो यहाँ प्लस कर देंगे, फिर क्या दिया है 6 का स्क्वायर माइनस 6 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 वाई, फिर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर। इन दोनों को मैंने एक्सपांड कर लिया, फिर इधर आ जाएगा बराबर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अच्छा x प्लस 3 के लिए कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला बराबर। तो यहाँ पे कर देंगे ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे x की जगह क्या a है, ठीक है, और b की जगह पे कितना दिया 3 दिया। अब a का स्क्वायर करना है, यहाँ पे a का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या x है ना इसकी जगह पे, तो मैं x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 3 और प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सेम का सेम इसकी जगह पे लिखेंगे, तो कितना दिया x का स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पर 3 दूनी 6x प्लस में 6x, फिर प्लस में 3 का वर्ग है, तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग, फिर ये प्लस, फिर y माइनस 6 का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लगा था इसी तरीके से सेम ये माइनस वाला फॉर्मूला हम इधर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा कैसे लगाएंगे, चलो तो डायरेक्ट लगा देते ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह y, b की जगह 6 और फिर आ जाएगा प्लस में 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला जो माइनस वाला लगाया था वही यहाँ पे लगा है बराबर। ये आपको रफ में साइड में लिख लेना है लेक्चर के साथ साथ, बाकी नहीं लिखो। अगर आपको आता बहुत अच्छे से तो भैया आप धुरंधर हो गणित में, ठीक है, टेंशन लेने की समस्या ही नहीं है, बहुत बड़े कलाकार हो आप, ठीक है। चलो अब इनको सॉल्व कर देते, इधर बराबर की निशानी दी है, इनको सॉल्व करते फिर इनको सॉल्व करके लिखते ऊपर। चलो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 9 माइनस 6x, चलो 6x कर देते हैं, फिर प्लस में x का स्क्वायर, प्लस में x का स्क्वायर, फिर कितना दिया है प्लस 6 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 36, ठीक है। फिर इधर क्या देते हैं माइनस 12y, फिर यहाँ पे क्या दिया प्लस y का स्क्वायर, तो इधर कर देंगे प्लस y का स्क्वायर बराबर में जो दिया इसको भी कर देंगे तो x का स्क्वायर, चलो लिख दिया भैया x का स्क्वायर, फिर 6x, चलो भाई लिख देते प्लस में 6 का x, फिर प्लस 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस y का वर्ग, फिर क्या दिया माइनस 3 दूनी 6 और गुणा 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी माइनस 12y, फिर आ जाएगा प्लस में 6 का वर्ग यानी ये हो जाएगा 36। अब हम एक काम करेंगे, सबको इक्वल के दूसरी साइड ले आएंगे, सबको इधर साइड ला देते हैं, ठीक है। चलो तो पहले क्या करेंगे भाई, हम संख्या को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर 9 है और इधर क्या है 36 है, तो 9 और प्लस 36 कितना हुआ भाई, 9 और 36 कितना होगा है 45, 45 होगा। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया 45 माइनस 6x प्लस x का स्क्वायर माइनस कितना दिया है 12y प्लस y का स्क्वायर, क्या हुआ भाई, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे x का स्क्वायर और इधर प्लस 6x, फिर ये 9 और 36 को जोड़ देंगे, देखो जोड़ है ना 9 और 36, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9 और 36 को जोड़ो 45। हाउ इट इज़ पॉसिबल, फिर से कुछ लोचा है क्या आज भी, 45 नहीं होते, हाँ 47 होते, हाँ वही तो, या फिर 48। अरे 15 की 5 हासिल है, ये भी 45 ही होगा ना यार, कैसे कवाली कर रहे हो, कहाँ लोचा हो रहा है क्या, कहीं लोचा तो नहीं दिख रहा है। अरे एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं मिस्टेक नहीं हुई है, क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पर 4 दिया हुआ बस, ठीक है। यानी नंबर चेंज करके मेरे गलती हो गई, यहाँ पे नंबर चेंज किया मैंने, ठीक है। इधर 4 होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन बुक से थोड़ा सा अलग है, यानी इधर मैंने क्या कर दिया 6 कर दिया। अपने पहले इसको सॉल्व कर देते, यानी आपके पास 2 क्वालिटी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते फिर उसको भी सॉल्व कर देते, जो ओरिजिनल 10वां क्वेश्चन है बराबर। इधर 4 है, बुक में NCERT में यहाँ 4 दिया हुआ, कोई बात नहीं कर देंगे उसको, ठीक है। मैंने क्या किया x स्क्वायर प्लस 6x 9 और 36 45 हो गया,
प्लस इसको लिख देंगे y का स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है। ये 12y आके आप सबको एक साइड ले जाते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में उड़ जाएगा, वाई स्क्वायर इधर भी है वाई स्क्वायर इधर भी है उड़ जाएगा, ठीक है। अब सबको एक साइड ले आते हो तो ये 45 प्लस में ये भी 45 प्लस में ये भी उड़ जाएगा, यानी ये इधर ले आएंगे तो घट जाएंगे। तो बच्चा क्या क्या वो लिख देते -6x माइनस 12y, ठीक है, बराबर इधर कितना बचा 6x और -12y, ठीक है। अब एक काम करो 6x को इधर ले आओ, -6x, ठीक है, -12y प्लस 12y बराबर 0। प्लस कैसे हो, ये इधर आया, -12y प्लस 12y कट जाएगा, बचेगा कितना -12x बराबर 0, यानी x बराबर क्या आएगा 0 के बटे में -12, x बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। ये इस तरीके का संबंध निकला हमारा यहाँ पे। तो x और y दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम 4 रख के सॉल्व कर लेते हैं बस। चलो कोई बात नहीं, मिटा देते इसको, ये सॉल्व भी तो हो गया ना, मज़ा आ गया। चलो अच्छा, फॉर्मूला तो अभी लगा दिया था, किसे किस तरीके से लगाया था, ठीक है। इधर 6 है, -3 इधर आ जाएगा 4, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब भाई मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, अब फार्मूला नहीं बताऊँगा हूँ, अभी मैंने फार्मूला बताया था। चलो पी ए बराबर पी क्यू कर देते, ए क्यू, पी ए बराबर ए क्यू, इन दोनों को बराबर में रख देते। तो ये दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे तो क्या होएगा, इधर 3 में से x घटाओ, 3 में से x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर, 6 में से y घट दिया बराबर, इसके बराबर में यहाँ का आ जाएगा। अब x में से 3 घटाएंगे तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस इधर y में से 4 घटाएंगे, y -4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पहली बात तो रूट इधर भी है रूट इधर भी है, कट जाएगा। अब इधर फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है, अभी भी बताया था तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो a का स्क्वायर पहले होता है, यानी 3 का स्क्वायर -2, a की जगह 3 और b की जगह x, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर, ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं प्लस 6 का स्क्वायर -2 इंटू 6 इंटू y प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया पूरा का पूरा इन दोनों का सॉल्यूशन। अब बराबर में यहाँ पर अब इसका करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर का करेंगे, फिर प्लस y -4 का होल स्क्वायर को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते करते लिख देते, इनको भी लिख देते इसको भी लिख देते। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 9 माइनस 3 दूनी 6x, फिर प्लस x का स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, फिर माइनस 6 दूनी 12 y, ठीक है, फिर बचेगा y का स्क्वायर, ठीक है। बराबर में क्या आएगा भाई, अब इन दोनों को भी खोल के रख दो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इधर आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू x प्लस 3 का वर्ग, ठीक है। फिर प्लस में देखो इसका सॉल्व किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के अब ये वाला करेंगे। तो इधर आएगा y का स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 4, फिर आ जाएगा यहाँ पर y का स्क्वायर यानी +4 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये 36 और 9 ये हो गया 45 -6x प्लस ये आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर -12y प्लस y का स्क्वायर बराबर, इधर क्या है x स्क्वायर, फिर प्लस 3 दूनी 6x, फिर प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, फिर प्लस फिर y का वर्ग, फिर माइनस 4 दूनी 8y प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखो भाई x का स्क्वायर प्लस में इधर भी कट जाएगा, इसको आप ले आओगे तो घट जाएगा, हकीकत में कटता नहीं है घटता है, ठीक है। ये और ये दोनों घट गए पूरे के पूरे। चलो अब लिख देते 45, ठीक है, -6x -12y बराबर क्या बचा इधर 6x, फिर प्लस 9 और 16, 9 और 16 कितना हो जाएंगे 25 हो जाएगा, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25, फिर -8y। अब एक काम करते भाई x y की वैल्यू को सबको एक साइड ले आते, जितनी जो भी वैल्यू है सबको एक साइड ले आते, जैसे कि 6x से इधर ले आते या फिर सबको उधर ले जाते। चलो 6x से -6x उधर जाएगा तो +6x आ जाएगा, ठीक है। फिर -8y है,
ये 12y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 12y आ जाएगा, तो बचा क्या, इधर का 25 और इधर का 45, 45 इधर पहले से था, मैं 25 को इधर ले आया तो -25 हो जाएगा। कुछ नहीं किया है मैंने, x वाली वैल्यू को एक साइड ले गया, y वालों को भी एक साइड ले गया, बाकी जो संख्यात्मक वैल्यू है उनको एक साइड ले आया, इधर साइड, यानी इधर 45 था, माइनस में 25 को इधर ले आया, ठीक है। बाकी x और y को सबको उधर ठोक दिए, ठीक है। 6 और 6 कितना हुआ भाई, आप देखोगे तो 12x, फिर -8y प्लस 12y, तो ये कितना हो जाएगा +4y। 45 में से 25 घटाओ तो ये आएगा 20। अब आप देख रहे हो भाई सभी के अंदर कॉमन क्या निकल सकता है, ये सभी को हम किस संख्या से भाग दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं और 4 से भी दे सकते हैं। चलो 4 से 2, इधर भी 4, इधर भी 4 से 2, 4 से 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो आंसर क्या आएगा 5 बराबर 3x प्लस खाली y बचेगा। ये इनका संबंध सूत्र है, इसलिए अपने को इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3x प्लस y बराबर 5, ये इनका संबंध सूत्र था, बराबर। क्या 3x + y अच्छा, तो क्या टेंशन है ना, ये इधर पड़ा है तो इसको इधर ले आएंगे, लो उसकी कोई टेंशन नहीं है। 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसको इधर उठा के ले आए ना, हाँ। नहीं दिख रहा है तो इधर लिख लेते, चलो ये इधर लिख लेते, 3x प्लस वाई बराबर 5, 5 को इधर ले आओ, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, खेल ख़त्म। तो ऐसा आ जाओ, मेहनत करनी बड़ी आवश्यक हो जाती है। चलो भाई अब हम करते हैं प्रश्नावली 7.2 की शुरुआत, शुभ प्रारंभ। ये चैप्टर जब चालू हुआ तो समय पता नहीं क्या था, क्या दिन था, क्या रात थी, कौन सा शुभ घड़ी चल रही थी, कि उस समय के दौरान ये चैप्टर चालू हुआ तो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाकी है बड़ा इजी सा चैप्टर, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होती है, बाकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चैप्टर IMP हो जाता है। या ये अरे चश्मा कहाँ गया रे, हम बिना चश्मे क्या पढ़ा रहे, अब ठीक लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बोले भैया जी एक बार चश्मा लगाओ ना गुरुजी। चलो भाई हम समझेंगे, अभी तक कर रहे थे दूरी का सूत्र, अब हम करेंगे विभाजन सूत्र। क्या विभाजन सूत्र, अरे वाह भैया वाह, विभाजन सूत्र। इधर आप समझोगे अनुपात के बारे में, पहले मैं आपको बता देता हूँ अनुपात वर्ड क्या होता है, ठीक है। अनुपात शब्द क्या होता है, ओ भैया ओ वहाँ हमारा लैपटॉप बा, अच्छा ये ना, जाओ बैठ जाओ, ठीक है। विभाजन सूत्र में क्या करेंगे भाई, इधर जैसे कि मैंने एक रेखा खींची है, अभी इससे पहले हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, बीचों बीच कोई पॉइंट था, अब बीचों बीच ना होकर हो सकता है यहाँ पे हो, या पॉइंट हो सकता है यहाँ पर हो। जैसे यहाँ पे मैंने P पॉइंट ले लिया, बराबर, यहाँ पे Q ले लिया, और इधर A पॉइंट या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। तो ये किस भाग में बांट रहा है, जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी रोटी है, ठीक है, मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए, अगर एक भाई को मैंने खाली इतनी सी रोटी दी तो कितना भाग मैंने उसको दिया, ठीक है। तो इसका अनुपात अपने निकाल सकते हैं, तो 1:4 वो भैया ले गया, मतलब 4 का 1 भागी तो ले गया, बाकी 3 मेरे पास है, तो मेरे पास कितना है 3/4 वाला। आप इन सबको जोड़ोगे तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बट्टे में 4 है, 1 + 3 ये हो गया 4/4, 4 एकम 4, आंसर एक आया। इस तरीके से इसको अपने बोलते हैं अनुपात। अनुपात मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे 4 मकान हैं, 4 मकान में से एक मकान का नामा मैंने अपनी बईडी पे करा दिया, अपनी वाइफ पे, बाकी 3 मेरे नाम पे, तो क्या हो गया, मेरे पास कितना अनुपात का मकान है 3/4 अनुपात का, ठीक है। तो मेरे बईडी यानी मेरी वाइफ के पास कितना होगा 1/4 अनुपात का। इसको अपने बोलते हैं अनुपात, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं रेशियो। ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है इस चैप्टर में, क्योंकि जो एक M1 अपने बोलेंगे, अच्छा ये अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 है ना, तो 3:4 भी हम बोल सकते हैं, और इसको बोलेंगे इसमें M1 और इसको बोलेंगे M2, कहीं कहीं पे इसको M बोलते हैं और इसको N बोलते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ लोग M बोलते हैं, कुछ लोग N बोलते हैं, बराबर। क्या हुआ, जपलू समय, क्या बात है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, वैसे जपलू ही लगेगा ना। चलो अब देख, तो अनुपात वाला सूत्र कैसे आएगा, मान लीजिए आपसे इसमें पूछा क्या जाएगा, जैसे एक रेखा दी है,
यहाँ पर इसकी वैल्यू इस निर्देशांक बिंदु, इसके बिंदु के निर्देशांक हो गए 2,3 और इसका बना लेते 4,6, ठीक है। और यहाँ पे कोई बिंदु दिया है, ठीक है, जिसका निर्देशांक 2,1 है, तो ये इस रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। तो या तो हमको m1 अनुपात m2 पूछेंगे, अगर ये नहीं पूछा है तो ये दोनों निर्देशांक पूछेंगे x और y वाली, और ये पहले से दिया होगा। जैसे कि मैंने इसको बांटा ना, तो मैं इसको कर दूंगा 2:5, ठीक है, यानी पूरी लाइन का अपने भाग ले लेंगे, 2:3 कर देते, बराबर 2 और ये 3 वाला, यानी इसके पास कितनी जगह आ गई 2:5 की, इसके पास कितनी जगह आ गई तो 3:5 की, क्योंकि इन दोनों को टोटल करते तो 5 होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं अनुपात या रेशियो। अब इनकी वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, अभी देखो आपको फील आ जाएगा क्वेश्चन में किस तरीके से करना है। चलो इसी बात पे क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 7.2 प्रश्नावली, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है आप समझेंगे कि किधर गया मेरा क्वेश्चन। हाँ, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके एक बिंदु मैंने ए मान लिया, उसकी वैल्यू है -1,7, और दूसरा कौन सा बिंदु है, दूसरा इधर मैं लिख दूंगा b 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो ये हो रहा है 2:3, 2:3 के अनुपात में, ठीक है। दो, इसको अनुपात निशानी अपने पढ़ेंगे, 2:3, इसको ऐसे बोलेंगे, या 2:3 ऐसा बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक ये रेखा है, ए मैंने यहाँ पे बना लिया, इसका दिया 1 -1,7, और इसका क्या दिया है, ये बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा 4, -3, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इस रेखा को कहीं ना कहीं 2:3 में बांट रहा है, वो बिंदु यहाँ पे हो सकता है, तो उसके हमको निर्देशांक ज्ञात करने, क्या निर्देशांक, यानी इधर मैं बिंदु बना लेता हूँ सी, जिसके निर्देशांक होंगे x, y, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये 2:3 में, यानी m1/m2 बराबर क्या हो जाएगा 2/3, या हम ऐसे लिख सकते हैं m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3 हो जाएगा। अब बोले इन दोनों m1 और m2 निकालने का क्या प्रयोजन है, तो इसका प्रयोजन है फॉर्मूले में, क्या विभाजन सूत्र में, क्या विभाजन सूत्र में। मुझे क्या निकालना है भाई, ये x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग x की वैल्यू अलग निकालते हैं, कुछ लोग y की वैल्यू अलग निकालते हैं, कुछ लोग दोनों ही साथ में निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, x, y की मुझे जब वैल्यू चाहिए जो आएगी, तो इसको मैं इधर ब्रैकेट में बना लेता हूँ, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाऊँ, ऐसे ऐसे, इधर लिखूँगा m2 x1 x1 प्लस m1 x2 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है। फिर कॉमा करेंगे, फिर इधर ही सेम m2 y1 प्लस m1 y2 बट्टे में m1 प्लस m2। इतने को जब सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू निकल आएगी, और इतने को सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, बरोबर। अच्छा, इसमें अब x1 किसको मानेंगे, x2 किसको मानेंगे, तो भैया ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, और हमें ज्ञात करना है x और y की वैल्यू। m1 की वैल्यू दी हुई है ये 2, और m2 की वैल्यू दी हुई है 3। तो इन जो वैल्यू मेरे पास है मैं इसमें रखता जाऊँगा। चलो रख देते हैं, बड़ा ब्रैकेट, m2 की वैल्यू देखो, m2 की वैल्यू 3, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। अभी तो x1 की वैल्यू देखो क्या है, -1, यानी गुणे में क्या आ जाएगा -1, ठीक है। प्लस में, अब इसके प्लस में m1 की वैल्यू 2 दी है, ठीक है, गुणे x2 की वैल्यू कितनी है, x2 ये हो जाएगा 4, ठीक है। पूरे के बट्टे में m1 प्लस m2 कर देना, मतलब इन दोनों का जोड़, तो 2 और 3 कितना हुआ, 2 + 3 डायरेक्ट सर। इनका जो सॉल्यूशन करोगे ना, इधर कॉमा लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। वो x की वैल्यू निकल आएगी, x निर्देशांक निकल आएगा, y के लिए यहाँ पर ये वाला कर देंगे, ठीक है। तो y के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 की जगह 3 गुणे y की जगह कितना हो जाएगा, y1, ये रहा 7, ठीक है। फिर प्लस m1 की वैल्यू देखेंगे, ये रही 2,
ठीक है, गुणे में y2 की वैल्यू देख लो भाई, y2 -3 और पूरे के बट्टे में m1 + m2 यानी इन दोनों का जोड़ वही 2 + 3। चलो भाई सॉल्व कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, x, y की वैल्यू है मिल जाएगी, यानी इस बिंदु के निर्देशांक निकल आएंगे। ठीक है, चलो तो कर देते हैं। 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 बट्टे में इनको जोड़ देंगे तो 5, कॉमा इन दोनों को जोड़, इन दोनों का गुणा करो 7 या 21, फिर ये प्लस 3 दूनी 6 माइनस में 6 आ जाएगा, बट्टे में इन दोनों को जोड़ोगे तो 5, बड़ा कोष्टक बंद। अब इनको सॉल्व करते हैं तो भाई क्या आएगा, 8 में से 3 घट रहा है, ठीक है, -3 + 8, इसको आगे पीछे करोगे तो भी यही आएगा, 8 में से अब 3 घटाओगे तो 5 बट्टे में 5, ठीक है, कॉमा अब 21 में से 6 घटाएंगे तो इधर आएगा 15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो इधर आएगा 21 - 6 यानी 15 और बट्टे में 5, कोष्टक बंद। 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, कॉमा 5 का भाग देंगे तो 5 × 15 तो 1,3। तो x का निर्देशांक और y के निर्देशांक मेरे पास निकल आए हैं, यही चाहिए थे। इसमें क्या बोला था, निर्देशांक a -1,7 और b के 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित हो तो हमें क्या ज्ञात करने थे, निर्देशांक ज्ञात करने थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा और ये वैल्यू निकल आई है x की और ये आई है y की, वो इस बिंदु की आई है। ठीक है, जो इस पूरी की पूरी रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहा है, और ये सूत्र हो जाता है तुम्हारे लिए IMP सूत्र। ठीक है भाई, IMP सूत्र x, y वाला, बराबर। हाँ, इम्पोर्टेंट, फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म बोलते इसको, फुल फॉर्म बोल रहे ना भाई ना, हम तो ये ना बताएंगे लला, अरे भैया। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे, लिखते रहे, क्योंकि पता है ना भारत की जनसंख्या है, उस हिसाब से लोगों का एंटरटेनमेंट पता अपने इंडिया के लोग ही करते हैं। कैसे, जितनी पब्लिक है ना उसमें सबसे ज़्यादा फ्री है तो इंडिया का यूथ, इंडिया के लोग। क्योंकि चलो विदेशी लोग का जो आप सोशल मीडिया हैंडल निकाल के देखोगे तो उसमें भी भारतीय बैठे होंगे जो या तो उनको गालियाँ लिख रहे होंगे या उनके कमेंट लिख रहे होंगे। ठीक है, यानी इंडिया के लोगों ने ठेका लेके रखा है। विदेशी लोग भी इंडिया के गानों पे रील बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है हमारे लोग तो हमारे वाले देखने वाले है नहीं, है ही जनसंख्या कम, इंडिया वाले भरपूर है और वो लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो कुछ जो जैसे किली पॉल भैया है, 1 2 3 वो साउथ अफ्रीका वाले भी है, वो काले काले से दिखते हैं मेरे जैसे, वो लोग भी हिंदी में बनाते हैं, भले है साउथ अफ्रीकन। रसियन जो होते हैं वो भी हिंदी में बनाते हैं, क्योंकि उनके लोग तो देखते ही नहीं ना, वो लोग ज़्यादा समझदार है। ठीक है, अपने यहाँ के लोग थोड़े कम समझदार होते हैं, बस उनका वीडियो देखते रहना है, जलसे करना है, मौज करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, दूसरों का एंटरटेन ना करें।